तुम्हारी नौकर की हैसियत है, तो मंत्री की फोन करते थे, तो दौड़ कर भागते हुए पहुंचते जिलाधिकारी महोदय को कहीं फोन किए, आप कहाँ हमें आपकी आवाज पर मिलने के लिए कुछ कार्यकर्ताओं का बोलने कुछ काम है। जिलाधिकारी महोदय ने कहा, मंत्री जी विकास भवन में होता है, विधायक सरकारी होता है, तुरंत होता है। और हम लोग के कार्यालय तक पहुंचते आवाज पर डीएम साहब उपस्थित हुए थे। मेरे बहादुर लोग मंत्री जी के अंदर जीवन था। और एक कहावत है, उठो धरा से वीर सपूतों, उठो धरा से वीर सपूतों, आज उठो धरा से वीर सपूतों, फूलो शंख जवानी का ठिकाना है, मंत्री जी के कुर्बानी का, मंत्री जी के कुर्बानी का, मंत्री जी के कुर्बानी का। समय कम है, मेरी बात मंत्री जी का प्रति मेरे सीने में कसक रही है। संचालक महोदय ने कहा 2 मिनट विज्ञापन करना है, बहुत सारी बात दिल में लिया हूँ, समय अभाव में नहीं कह पा रहा हूँ। मेरे बंधुओं, और मैं धन्यवाद दे रहा हूँ डॉक्टर संतोष कुमार जी को, धन्यवाद दे रहा हूँ जिस पहाड़पुर प्रमुख जी को, धन्यवाद दे रहा हूँ इस पहाड़पुर के ग्राम सभा ग्राम प्रधान जी को। ये सही है मेरे साथियों, और राजनीति खत्म नहीं होती है, और राजनीति खत्म नहीं होती है। बहुत समय नहीं मिला, लेकिन मैं जब छात्र संघ का अध्यक्ष लड़ रहा था चुनाव, ये छात्र संघ के अध्यक्ष तो नहीं बने, लेकिन मिठाई भैया पीडी काले काली का जलवा रहा। अपने जमाने में ये वहां से चुनाव लड़ा करते थे। इन्होंने बहुत अच्छा, भाई कहले जी कई बार इन्होंने मार्गदर्शन किया और ये कहा कि आप लड़ तो रहे हो, लेकिन बहुत कम लोग यहाँ जीतते हैं, हम प्रयास करते रह गए। संजय राव वहाँ के आपके पूरा अध्यक्ष है बसपा के, वो भी साथ में थे, हमको याद है। लेकिन उन्होंने कहा था भाई भैया कि तुम बहुत होशियार दिख रहे हो, पीडी कॉलेज में लड़ते रहना, निश्चित जीत जाओगे। वो बात आज भी याद करती है। और मैं आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूँ कि संतोष जी का, प्रमुख जी का और प्रधान जी का हरदम सहयोग रहा है, और हम लोग जब तक हैं तब तक चाहेंगे कि आपका सहयोग हम लोग को मिलता रहे और आप लोग का हम लोग सहयोग करते रहे। गोरा राम जी को निश्चित तौर पे दुनिया याद करती है, जिला याद करता है, प्रदेश याद करता है। ऐसे शेर को जिंदा रखिएगा, यही मेरी कामना है। जय हिंद, जय भारत, जय समाज। माफ कर देंगे साथियों, गोरा राम वो व्यक्ति थे, मैं 1991 में जब पढ़ के आया, 95 में आगे बढ़ा और 1100 पहली बार जीता। ये आप जीते नहीं मित्रों। उसके बाद मैं लगातार 2000 से अब तक अपने गांव का प्रधान भी हूँ। अब पूरे जिले में, रतनपुरा ब्लॉक का नहीं, पूरे जिले में अखिल भारतीय प्रधान संसद उस समय टूटे नहीं। इनके विचारों, पिताजी की इतनी क्षमता आप में रही, हम लोगों का सहयोग रहा, तो उनकी विरासत पर आज के दादी को पहले दादी गोरा राम जी बहुत क्रांतिकारी व्यक्ति थे, उनको मैंने बहुत नज़दीक से देखा है। बलिया टीडी कॉलेज की छात्र राजनीति से शुरुआत की है और यहाँ तक कि टीडी कॉलेज में छात्र संघ का अध्यक्ष बन चुके थे, लेकिन यहाँ की सामंतवादी ताकतों ने उनको चुनाव जीतने नहीं दिया, बल्कि उनके मतपेटी को टीडी कॉलेज के पीछे कटहर नाला में फेंक दिया गया। एक दलित का बेटा यानी खासतौर से चमार का बेटा कैसे टाउन डिग्री कॉलेज का प्रेसिडेंट बनेगा, ये लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ। चुनाव वहाँ के छात्रों ने जिता दिया था, लेकिन दबंगों ने चुनाव हरा दिया। तो कैसे मंत्री का तक पहुंचे? माननीय गोरा राम जी संघर्षशील व्यक्ति थे और निश्चित रूप से दबे कुचले बच्ची समाज के प्रति उनके बड़ा कसक आता था। उसी दौरान माननीय काशी राम जी के संपर्क में आए। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, माननीय काशी राम जी का बलिया में एक पाठशाला लगा था, उस पाठशाला का मैं भी सदस्य हूँ। जब माननीय गोरा राम जी ने कैडर कार्यक्रम कराया था माननीय गोरा राम जी का पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष नंदी यादव के घर में, और उसी समय माननीय काशी राम साहब ने हीरा को परख किया। हीरा तो हीरा होता है। माननीय गोरा राम जी को परख किया और कहा गोरा राम जी इस आंदोलन का आगे बढ़ाओ, और उनकी बात माना और पूरे जनपद में घूम करके बहुजन समाज पार्टी को ताकत देने का काम किया। गरीबों मजलूमों की लड़ाई लड़ते रहे। बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष भी कई बार है और 1993 में उनको चुनाव टिकट मिला रसड़ा विधानसभा से, जहाँ की जनता ने उन्हें चुनाव जिताया।
और चुनाव जीतने के बाद शायद पहला व्यक्ति थे जो बहुत कम दिनों के बाद उन्होंने विधानसभा के सदस्यता इस्तीफा दे दिया। एक ऐसी घटना हुई जब स्वाभिमानी थे माननीय घोराराम जी, जब माननीय कांशीराम जी किसी बात को लेकर कहा कि घोराराम तुम इस्तीफा दे दो, और नाराजगी में कहा, माननीय घोराराम जी ने देर नहीं किया, इस्तीफा दे दिया। जब नेताजी मुलायम सिंह यादव जी भागे गए, जब लखनऊ के सर्किट हाउस में जब माननीय कांशीराम जी ठहरे थे, उन्होंने कहा कि साहब ये बहुत बहादुर लड़का है, इस्तीफा स्वीकार हो जाएगा, इस लड़के का मनोबल गिर जाएगा। माननीय कांशीराम जी ने कहा कि हम दोनों लोग मिलकर पुनः चुनाव जिता देंगे। एक ऐसी परिस्थितियाँ थी। फिर समझाया माननीय नेताजी ने, कहा चुनाव की नौबत नहीं आनी चाहिए, वो सामंतवादी ताकतें इनको परेशान करना चाहते हैं। तब जाकर के इस्तीफा सामने आया और माननीय कांशीराम साहब नेताजी के सामने उनका इस्तीफा खड़ा गया। वैसे थे व्यक्ति घोराराम जी। आज कोई प्रधान हो जाता है, इस्तीफा देना नहीं चाहता है, और मात्र 1 महीने के अंदर उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। बड़ी बात है, बड़ा नज़दीक से देखा गया है। आज उनकी कमी खल रही है, चौथा पुण्यतिथि है। आज हम लोग के चेहरे पर कोई खुशहाली नहीं है। मैं निश्चित करना चाहता हूँ कि माननीय घोराराम जी ने जो संघर्ष किया है, और परिवार के जो उनके तीनों लड़के हैं, डॉक्टर संतोष, ब्लॉक प्रमुख सूर्यकांत जी, तीसरे पुत्र उनके हैं अभय जी, ये तीनों लोग निश्चित रूप से उनके सपना साकार करेंगे। हम जैसे एक अदना सा राजनीति कार्यकर्ता इस परिवार के साथ एक स्तंभ की तरह खड़ा रहूँगा, और अपने नेता घोराराम जी को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए किसी स्तर पर भी जाना होगा तो मैं जाने के लिए हम सब जाने में तैयार हैं। ठीक समाजवादी पार्टी के सारे नेता आज शेरे पूर्वांचल पूर्व मंत्री माननीय घोराराम जी की चौथी पुण्यतिथि है, और उसी पुण्यतिथि में हम सब लोग समाजवादी पार्टी के लोग और दूसरे दल के लोग आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं। और घोराराम जी से हम लोगों का बड़ा नज़दीकी रिश्ता रहा है। हम तो 1993 के चुनाव के चश्मदीद गवाह भी हैं। जब हमारा गठबंधन हुआ समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का, तो पहली साइकिल यात्रा बेलथरा रोड से ही निकाली गई, और स्वर्गीय शारदा अंचल और घोराराम जी एक साथ साइकिल पर सवार होकर के जन जागरण के लिए निकले। और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि उस साइकिल यात्रा को झंडी दिखाने की जिम्मेदारी मुझे मिली। उस समय मैं समाजवादी युवजन सभा का जिलाध्यक्ष था, और मैंने झंडी दिखाया और ये रवाना हुआ। और तब से लेकर के ये कारवां चलता रहा। जिले में जहाँ भी अन्याय, अत्याचार, दबे कुचले लोगों पर हुआ, तो जुर्म और जुर्मी के खिलाफ घोराराम जी थे। वो चाहे जिस बिरादरी का हो, जिस समाज का हो, अगर उसने जुर्म किया है तो उसके खिलाफ वो झंडा गाड़ते थे और अपनी आवाज़ को बुलंद करते थे, कमज़ोर की मदद करते थे। तो आज बहुत सारे उनके समर्थक यहाँ हैं जो विभिन्न दलों में हैं, लेकिन उनके सवाल पर एक साथ खड़ा होकर के उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और हम लोग उनका चेहरा उनके बेटे संतोष में देखते हैं, और हम लोग ये चाहते हैं ये विरासत कायम हो, और डॉक्टर संतोष जो उनके अधूरे सपने रहे उसको पूरा करें। इस बात के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं, और इसीलिए लगातार काम कर रहे हैं। इंडिया में नाम था उनका, दलितों के हमेशा लड़ाई लड़ते थे। उनके जैसे कोई आपको इस दौर में हमारे बता चुके हैं जीवनी के बारे में। मेरे पिता बहुत संघर्ष करके इस मुकाम पर पहुँचे थे। गरीब परिवार से बिलोंग करते थे। उस समय जिस समय गरीबी चरम सीमा पे थी, उस समय वो राजनीतिक शुरू किए, और उस समय हमें लगता है कि हम लोग नहीं रहे होंगे, जाति प्रथा भी चरम सीमा पर रही होगी। उसके बीच संघर्ष के इस मुकाम तक पहुँचे, और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से पिताजी लड़ाई लड़ते थे, सरदार से लड़ाई लड़ते थे, तो आज के परिवेश में लोगों को उससे लड़ाई लड़नी चाहिए और समाज से सम्मान करना चाहिए और जिस तरीके से देखा जाए कि उनका जो एक समाज में जो उनका एक प्रतिष्ठा और जो एक सोच थी, अभी वर्तमान के जो लोग हैं वो चीज़ें, वो सारी चीज़ें वो आपसे उम्मीद करते हैं, आप में वो देख रहे हैं। क्या लगता है कि जो जनता की मांगें आप पूरी कर पाएंगे? बिल्कुल किया जाएगा। जिस तरह अगर ये यहाँ के लोग, यहाँ की जनता उम्मीद करते हैं, तो मैं निश्चित जो कारवा को बढ़ाएं उसको निश्चित हम पूरा करने का काम करेंगे। किस तरह से अभी भी लगातार आप लोगों का सेवा करते हैं, लोगों के बीच भी जाते हैं,
27 का चुनाव भी है, क्या आप दमदारी के साथ इस बार भी मैदान में रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का जो भी दिशा निर्देश होगा हम लोग दमदारी से उतरेंगे और लड़ाई लड़ेंगे और अपनी सरकारी बनाएंगे।